नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो राजनीतिक विज्ञान सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है संविधान, इस अध्याय का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से कवर करके यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले जितने भी इस अध्याय के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आता है या कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, कि जो हमारा भारत का संविधान जो बना उसके निर्माण होने में कितना समय लगा। तो पहला का आंसर तो आपको दिख रहा होगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। जो हमारा संविधान बना वो कितने दिनों में बन के ऊपर आया, 2 साल 11 महीना 18 दिनों में, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, समझिएगा। देखिए कहा जाता है, देखिए मैंने इसका आंसर जो सभी छुपा के रखा है, इसलिए छुपा के रखा है कि अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो पहले अपने मन में आंसर को सोच के रखिए। उसके बाद हमें जब हम बता देते हैं आपको आंसर को, तब आप मिलाने का प्रयास कीजिएगा कि जो हमने सोचा था वो आंसर सही या गलत है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार करते हैं तो क्या होगा, आपका जो मतलब रिवीजन करने का तरीका है वो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। और आपके दिमाग में सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब सेट होते जाएगा, ठीक है। और आपको परीक्षा में ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपको एक बार में वीडियो में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आप समझ के जाइए, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया। जो भारत का संविधान है उसका जनक किसे कहा गया। तो अगर आपको पता है कि भारत के संविधान को जनक किसे कहा गया तो आप अपने मन में आंसर को सोच लीजिए। अब देखिए किसे कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। आप आंसर मिलाते हुए जाइएगा कि जो मैंने सोचा है वो आंसर सही है और जो हम बता रहे हैं वो आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अब अगला देखिए तीसरा प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है, बताने से और वीडियो में आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस अध्याय इस जो फर्स्ट चैप्टर है संविधान का, अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जो इसका प्रश्न उत्तर का अभ्यास का है और एक्सप्लेन का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों अगर देख लेते हैं तो क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को साथ साथ सभी चैप्टर जो सो यानी कि पूरा अध्याय जो सो आपको समझ में आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे कहा जाता है लोकतांत्रिक की स्थापना कब हुआ, कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ। तो आंसर मिलाइएगा। देखिए 1949 में हुआ, ठीक है, 1949 में हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, अगला 4 नंबर का है। कहा जाता है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कि भारत का संविधान जो है सो पूरा तरह से कब बनकर तैयार हुआ। तो 26 तारीख 11वां महीना 1947, ठीक है। यानी कि नवंबर 26 नवंबर 1947 को, ठीक है, 26 नवंबर 1947 को। अब अगला देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है, कि जो किसी भी देश के बागडोर को चलाने के लिए यानी कि चलाने के लिए जैसे कि कोई देश है उसे पूरा संविधान को मैनेज करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो समझिएगा 5वां नंबर का प्रश्न है संविधान। अगर किसी भी देश का कोई भी देश है, ठीक है, जैसे आपका घर है, घर में ही अगर जैसे पेरेंट का नियम अगर आप नहीं मानते हैं तो क्या होगा, वो घर चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार का कोई भी देश चलाने के लिए सबसे पहले हमें नियम बनाना चाहिए और नियम को ही हम लोग संविधान कहते हैं, ठीक है। और उसी संविधान को सभी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए और वह नियम के अनुसार सभी व्यक्ति को उस नियम को भी पालन करना चाहिए। तो कोई भी देश को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है और अच्छे संविधान की, ठीक है। अब अगला 6 नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है संविधान सभा का गठन कब किया गया था। जो संविधान सभा है उसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो सो नवंबर 1946 में किया गया था। अब अगला 7वां नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है 26 नवंबर 1947 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्य के हस्ताक्षर किए गए थे, कि अंतिम रूप से जो है सो कितने सदस्य जो सो इसमें हस्ताक्षर यानी कि कितने सदस्य जो सो अपने साइन किए थे। तो समझिएगा 7वां नंबर का प्रश्न है, 284 मेंबर जो सो इसमें क्या किए थे, साइन किए थे, ठीक है। अब 8वां नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय
कौन सी सदी में हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय सदी जो आंदोलन है वो कौन सा सदी में हुआ था? तो ये जो सो 19वीं सदी में हुआ था। कब? 19वीं सदी में हुआ था। अब अगला देखिए, कहा जाता है हमारा भारत गणतंत्र कब बना? भारत जो सो एक गणतंत्र देश कब बना? तो भारत गणतंत्र देश कब बना, समझिएगा। 9वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है 26 जनवरी 1950 को, और इसी कारण से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, जिसमें कि झंडा को फहराया जाता है, जो कि 26 जनवरी के नाम से जाना जाता है। फिर 15 अगस्त होता है। इस प्रकार के हमारे देश में मनाए जाते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूरा तरह से गणतंत्र राज्य बना। अब अगला 10वां नंबर का प्रश्न है, कहता है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना क्या कहलाता है? किसी भी धर्म को राजकीय, यानी कि जैसे हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म है, जैसे कि सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई है, सिख है, इन प्रकार से धर्म, तो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता हमारे संविधान में। तो इसे हम क्या कहते हैं, समझिए। इसे क्या कहते हैं? हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, यानी कि हमारा संविधान जो सो धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को बढ़ावा देता नहीं है। लेकिन आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को आप मान सकते हैं। इस प्रकार की संविधान में लिखा है कि आप जिस संविधान को मानते हैं उसमें से किसी को भी बाधा नहीं है। अब अगला है, कहा जाता है निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। संविधान में राज्यसभा का संवर्ध राज्य सरकार से नहीं होता है, और संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संपूर्ण लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है वो बताइए। देखिए, पहला और दूसरा जो सो कथन क्या है हमारा, सही है, ठीक है। और इसका आंसर भी होगा सी, 3 नंबर का आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर का, कहा जाता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, जो कि 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। अब अगला कहा जाता है भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान के प्रतिरूप जो उसके अध्यक्ष जो थे वो समिति के अध्यक्ष कौन थे, समझिएगा। कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सो इनका अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और वही अध्यक्ष थे। अब अगला है 14 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ था? जो भारतीय संविधान बना उसका जो सो गठन कब हुआ था, तो समझिएगा कब हुआ था, 1946 में हुआ था, ठीक है। अब अगला है 15 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है राष्ट्रीय सीमा के आर पार वैधता वैधत रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है? जो सीमा के आर पर अगर गैर तरीके से अगर आप जो क्या करते हैं व्यापार करते तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। 15वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है मानव व्यापार, उसे हम लोग कह देते हैं। अब अगला है 16वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है संविधान की आवश्यकता किस लिए है? कि जो संविधान है उसकी आवश्यकता किस लिए? तो संविधान की आवश्यकता जो सो किस लिए है? समाज के विभिन्न लोगों के लिए है, सरकार के निर्माण के लिए है, और सरकार के शक्तियों पर सीमित सीमाएं लगाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए, ठीक है। जो संविधान है वो इन सभी कारणों के लिए, अगर संविधान है तो अच्छा संविधान होता है जिस देश का, वह देश जो सो अच्छा से कार्य भी करता है। अब अगला 17वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है संविधान के अनुसार भारत के अंग में शामिल हैं कार्यपालिका, विधायपालिका, और नगर पालिका। देखिए कौन सा, आप सोचने का प्रयास कीजिए। विधायपालिका होता है, कौन होता है? विधायपालिका सॉरी, एक नंबर ये पहला नंबर और दूसरा तीसरा तीनों है, ठीक है, यानी कि इसका बी ही आंसर होगा, तीनों है, ठीक है, 17 नंबर का। अब अगला हमारा कहा जाता है 18वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन से हैं? संविधान के अनुसार जो सो सरकार के कौन से अंग हैं? तो देखिए, आप सोचिए पहले आंसर, अगर आप आंसर नहीं सोच पाते तो आगे देखिएगा। कहा जाता है सभी है, विधायपालिका है, कार्यपालिका है, नगरपालिका, और इनमें से सभी है। डी नंबर का आंसर होगा इसका। अब देखिए अगला प्रश्न है, कहा जाता है 19 नंबर का, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय संविधान सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी? 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। भारतीय संविधान सभा का जो स्थापना हुआ था 6 नवंबर 1946 को, 1946 था।
अगला है कहता है संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा की संघ अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब अगला है 21 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे एक बीजेपी और एक कांग्रेस है ना, दो पार्टी है जो कि केंद्र में ज़्यादा फेमस है, तो उन्होंने जो कांग्रेस जो है वो जो संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब उन्होंने किया था। तो 21 नंबर का प्रश्न है, 1934 में ही उन्होंने जो सो इसका मांग किया था। अब अगला है 22 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अभिवेशन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अभिवेशन कब हुआ था। तो 22 नंबर का प्रश्न है, समझिएगा। कहा जाता है 9 दिसंबर 1946 में। अब अगला है 23 नंबर का, कहा जाता है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या। जो भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार की कितनी संख्या है, 6 है। 6 हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। और जो कि ये संविधान के नियम से बेस्ट नियम माना जाता है, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक है वहाँ सभी को मौलिक अधिकार दिया जाता है और मौलिक कर्तव्य भी दिया जाता है। अब अगला है भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान है, संविधान जब बनाया गया तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अगला है हमारा 25 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है नेपाल एक गणतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। यानी कि नेपाल जो है सो गणतंत्र राज्य, गणतंत्र देश कब बना, यही मेन टॉपिक है। तो कब बना, 28 मई 2008 के रूप में बना, ठीक है। अगला है हमारा संवाद क्या है। देश में संवाद जो सो क्या है। 26 नंबर का प्रश्न है, कहा देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना संवाद है। क्योंकि अगर एक ही सरकार है तो गलत बात है कि वो अपना मनमर्जी कर सकता है, वो कोई भी पार्टी से आए। लेकिन अगर एक से अनेक होता है तो क्या होता है कि लोग जो सो किसी को भी मनोनीत करके सरकार बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक ही सरकार है तो वोट भी तो आपको एक ही को देना होगा, तो उस तरह से सरकार नहीं चलती है। और अगला है हमारा 27 नंबर का, कहा जाता है संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्न कथन को विचार कीजिए। जो संविधान सभा का हमारा संबंधित है उसे निम्न कथन से विचार कीजिए। और ये इसका आंसर क्या होगा, समझिएगा। कहा जाता है बी नंबर यानी कि डी नंबर का प्रश्न है, ना तो एक होगा और ना ही दूसरा होगा, ना तो पहला होगा और ना ही दूसरा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। आप आंसर देख सकते हैं। अब अगला हमारा 28 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन का विचार कीजिए संविधान की, ठीक है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पहला और दूसरा होगा। कौन, दूसरा नंबर का आंसर होगा, ठीक है, ये होगा यानी कि बी नंबर। अब देखिए, सॉरी ये सी था, सी नंबर का होगा, गलत हो गया, सी नंबर का है, ठीक है। अब अगला हमारा 30वां नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है संविधान की अंतर आत्मा किसे कहा जाता है। जो संविधान है उसका अंतर आत्मा किसे कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार को संविधान का अंतर आत्मा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आप सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कौन इनमें से कौन था, समझिएगा। जो आपका डी नंबर का है, यानी कि फर्स्ट सेकंड फोर यही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यही जो सो क्या था हमारा, यही शामिल थे, ठीक है। और इस प्रकार से इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो समझ में आया होगा तब क्या कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो सो मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो क्या होगा कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, सब आप क्वेश्चन आंसर देखते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलता है आपको एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।